स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किशनगंज में पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कहा कि नीति आयोग अपने तरीके से अपने पैमाने को सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस राज्य में लंबे समय तक शोषण किया, उस वर्ष तक यानी 2005 तक इस राज्य में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे। उस शासन काल में अस्पतालों में कितनी सुविधा थी, अस्पतालों में दवाइयों की क्या स्थिति थी, कितनी नर्स और डॉक्टरों की बहाली होती थी, जनता सब जानती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्यों राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उस वक्त चरमराई हुई थी। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद हमारी सरकार की छोटी सी कोशिश थी कि आगे और भी विकास देखने को मिलेगा। नीति आयोग को यह भी बताना श्रेयस्कर होता राज्य की जनता के लिए कि 2005 के पहले इस राज्य के अंदर क्या परिस्थितियां थी, कितने सुविधाएं थी, अस्पतालों में कितनी दवाइयां मिलती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को क्या सुविधाएं मिलती थी, कितने डॉक्टरों का बहाली होता था, कितने नर्सेज की बहाली होती थी। ये भी यदि आता नीति आयोग की तरफ से तो मुझे लगता है कि राज्य की जनता को और देश की जनता को विकास को समझने में, परखने में और सुविधा होती। वहीं उन्होंने तेजस्वी के चिकित्सकों के संवाद पर कहा कि तेजस्वी सिर्फ संवाद कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बिहार की जनता को जरूरत पड़ती है तो वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहीं तेज प्रताप के लालू प्रसाद को बंधक के सवाल पर कहा कि हर परिवार में बड़े बेटे का एक अधिकार होता है और इस मामले में तेज प्रताप को दरकिनार किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसमें बड़े बेटे का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन परिवार के लोगों ने जिस प्रकार दरकिनार किया है वो उचित नहीं है। उन्होंने तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी घर का बड़ा बेटा जो होता है उसका अधिकार होता है, और खास करके ये हमारे देश की परंपरा रही है कि जब कोई शासकीय व्यवस्था हो, पारिवारिक व्यवस्था हो, उसमें यदि उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो बड़े बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, बड़ा बेटा इनकार कर जाए तो अलग बात है, लेकिन बड़ा बेटा को दरकिनार किया जाए ये उचित बात नहीं है। तो बड़े बेटे ने इनकार नहीं किया, उसको दरकिनार किया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। मैं आज से नहीं, पिछले कुछ वर्षों से मैं शुरू से इस पक्ष का रहा हूं कि तेज प्रताप जी के साथ परिवार के अंदर न्याय नहीं हो रहा है। न्याय करना चाहिए लोगों को, और उनके जो अधिकार हैं बड़े पुत्र के नाते उसमें दखलंदाजी किसी को नहीं करना। टाइम 8 बिहार के लिए किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट।